Welcome to all online classes conducted by Little Flower School, Gauriya. Today we will discuss about a chapter of science, class 7, chapter 1, nutrition in plants. Before we discuss about chapter nutrition in plants, first we know about nutrition process and nutrients. So firstly we discuss about nutrients. What is a nutrients? The component of food like carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals are called nutrients. Nutrients means in Hindi we can say that पोषक तत्व. पोषक तत्व मतलब we all know that any living things such as plants, animal, all or humans need energy to do any type of work, or for their existence they need food. फूड से ही वो किसी तरह की एनर्जी प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, और उसी एनर्जी से वो किसी तरह का वर्क करते हैं. एनी लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स हो. अब उन लिविंग थिंग्स को एनर्जी कैसे मिलती है? उन लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है न्यूट्रिएंट्स से, फूड के न्यूट्रिएंट्स से. और वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन. किसी भी फूड में इस तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, उसी से ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स या प्लांट्स को एनर्जी मिलती है. न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड देयर बॉडी. उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने में हेल्प करता है. टू ग्रो, उनके विकास में हेल्प करता है. टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज. अगर उनकी बॉडी में किसी तरह का डैमेज हो जाए तो उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है. टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ के प्रोसेसेस को करने में. इन शॉर्ट इतना समझिए, ह्यूमन को नीड होती है, एनी लिविंग थिंग्स को नीड होती है एनर्जी की. उसके लिए वो फूड को खाता है, फूड को लेता है, और उस फूड में ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे किसी भी लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है. तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स फूड की एनर्जी है. फूड में होने वाले फूड में रहने वाले विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब है. अब हम बात करेंगे अपने प्रोसेस को न्यूट्रिएशन. हमारा जो प्रोसेस है न्यूट्रिएशन इन प्लांट्स, इसमें हम जो लिविंग थिंग्स पे हमारा जो मेन फोकस हमारा चैप्टर में, वो पूरा चैप्टर में फोकस है प्लांट्स पे. तो हम प्लांट्स पे ही बात करेंगे पूरी. न्यूट्रिएशन क्या है? न्यूट्रिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी गॉट फूड विच इज गिव्स अस एनर्जी. मतलब जिस फूड से हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिले, वो फूड प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, वो फूड हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिएशन. तो न्यूट्रिशन द मूड ऑफ taking food by an organism and its utilization in the body is called nutrition. अब मूड ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप से ये न्यूट्रिशन होता है? तो ये न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्लियर है अपने नाम से, एकदम नेम से इटसेल्फ क्लियर दैट कि ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मतलब स्वयं से, इटसेल्फ अपने द्वारा खुद ही अपना फूड बनाना, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है. मेनली इसमें प्लांट्स है. मेनली क्या, सिर्फ इसमें प्लांट्स हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रो मतलब डिपेंडेंट, अदर्स, किसी और के द्वारा बनाया हुआ भोजन ग्रहण करना, भोजन लेना, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स, ह्यूमंस और अदर्स सब आते हैं. इसमें कुछ प्लांट्स भी आते हैं, लेकिन हमें इस टॉपिक में सिर्फ प्लांट्स को पढ़ना है. तो हम अभी इसमें क्या पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स कैसा प्रोसेस करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं. हम केवल इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ेंगे. Autotrophic nutrition is a nutrition in which organism can prepare their own food. Which prepare their own food are called autotrophic. जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुद का फूड बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. और हेट्रोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से लेते हैं, प्लांट से गेन करते हैं. इसमें कुछ प्लांट्स भी आते हैं, भी हम इस टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे.
पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स अपना फूड कैसे, आखिर प्लांट्स में अब ऐसी क्या प्रोसेस है, ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन अ प्लांट्स। प्लांट्स का जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, क्या क्या इसमें होता है, और क्या पौधों की क्या ऐसी क्वालिटी है जो उसको फूड बनाने में हेल्प करती है, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये समझिए कि पौधों द्वारा, प्लांट्स द्वारा फूड मेकिंग प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो ग्रीन, जो उनकी प्लांट्स की जो लीव्स नहीं होती, पत्तियां जो ग्रीन कलर की होती हैं, उन्हीं पत्तियों में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल होता है। जो ग्रीन कलर, उन पत्तियों का ग्रीन कलर ही क्लोरोफिल के कारण होता है। प्लांट्स की लीव्स का जो कलर है ग्रीन कलर, इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। तो होता क्या है, प्लांट्स जो होते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से सन की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। उसके बाद उनके जो रूट्स होते हैं वहाँ से वो मिनरल वाटर लेकर, उनकी मदद की हेल्प से दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, या आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में वापस रिलीज करते हैं। यही प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि लीव्स, पत्तियाँ जो हैं वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, उसी टाइम रूट्स से वाटर, मिनरल वाटर रिएक्ट करते हैं, आते हैं, दोनों मिलकर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसमें होता क्या है आपको मैं बताऊं। अब ये बात है समझ में आती है कि आखिर प्लांट्स में ऐसा क्या होता है, लीव्स में, जो वो अब एक बात ये आती है, प्लांट में ऐसा क्या होता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड, लिप्स में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। जिस तरह हमारे नाक होती है ना, उस हम बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक इसी तरह ये देखिए, मैंने एक प्लांट का आपको दिखाया हुआ है लिप्स का। लिप्स में, पत्तियों में देखिए छोटे छोटे ये छेद बने रहते हैं, ये इन पत्तियों की, इन पेड़ों की नाक है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वैसे वो इन्हीं नाकों से, इन्हीं छेदों से, वो क्या कहते हैं, इन्हीं छोटे छोटे होल से वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। ये है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका इस टॉपिक में। और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स, ये भी आप जानते हैं। सनलाइट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन, सनलाइट हमें प्लांट्स को सन से मिल जाती है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव। वाटर जो है, जो रूट्स होते हैं वो वाटर को वो सॉइल से कलेक्ट करते हैं और लीव्स तक पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू स्मॉल पोर्स, यही पोर्स इन द लीव्स, यही पोर को स्टोमेटा कहते हैं। इसी पोर्स को, इन्हीं पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल आर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। ये है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिसमें ऑटोट्रॉपिक प्रोजेक्ट, जितने भी नॉर्मल प्लांट्स हैं जो क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, इनकी पत्तियाँ आदि होती है, नॉर्मल जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस से, अपना ऑटो न्यूट्रिशन के प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन खुद बनाते हैं और वो ऑटो न्यूट्रिशन में आते हैं। ये देखिए इसकी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना दिया। ये एक फिगर आप देख लीजिए, अपनी कॉपी में फिगर बना लीजिएगा। सभी बच्चे फिगर बना के ग्रुप में पोस्ट जरूर कर देंगे एक बार। अब हम बात करेंगे
अदर मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अब हम बात करेंगे हेट्रो न्यूट्रिशन की। हेट्रो न्यूट्रिशन में सबसे पहला पॉइंट आता है पैरासाइट्स प्लांट्स। अब इसमें हम ये वो प्लांट्स देखेंगे, मैंने बताया था ना हेट्रो न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे प्लांट्स भी आते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। ऐसे प्लांट्स आते हैं हेट्रो न्यूट्रिशन में, ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस हेट्रो न्यूट्रिशन में आता है। तो उसमें सबसे पहला जो प्लांट्स है वो है पैरासाइट्स प्लांट। पैरासाइट्स प्लांट आर विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट्स प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट, वो अपना जो फूड है वो अदर प्लांट से लेते हैं। अब इंसेंटिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा के अपना उनसे एनर्जी लेते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनसे जो है एनर्जी गेन करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। जैसे पिचर, द लीफ ऑफ अ पिचर, ये आपको देखिए मैं इसको क्लियर कर दूं, ये देख रहे हैं इसमें जैसे ही कोई इंसेक्ट जाता है, ये ऊपर का जो जहाँ पे ये हाथ नहीं पकड़े, जहाँ पे ये उंगली नहीं है, ये जाके नीचे बंद हो जाता है और इसके अंदर जो इंसेक्ट रह जाता है वो मर जाता है और उसी को खाकर उसी की बॉडी से एनर्जी लेकर ये इंसेंटिवोरस प्लांट्स अपना वो भोजन बनाते हैं। और ये मतलब इंसेंटिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, ये अपने फूड के लिए इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट आके इनमें डिब्बे में चले जाते हैं, इनके बाउलदार के डिब्बे होते हैं, उसी डिब्बे को और ये ऊपर से बंद हो जाते हैं, तो अंदर के इंसेक्ट जो हैं वो मर जाते हैं, उन्हीं से अपना फूड बनाते हैं। द एंड ऑफ द पिक्चर हैज़ अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज। जब ये अंदर के इंसेक्ट मर जाते हैं फिर ये लिड खुल जाता है, जब फिर ये लिड खुल जाता है फिर इसमें जब इंसेक्ट आते हैं तो फिर ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको जूस बना देते हैं डाइजेस्ट करके। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिंग जूस इनसाइड द पिक्चर। एक इसमें डाइजेस्टिंग जूस होता है जिससे ये सारे के सारे इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इंसेंटिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो अपना फूड स्मॉल इंसेक्ट्स की हेल्प से प्राप्त करते हैं। सेप्टोट्रॉप्स plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. They get their food from dead and decaying organic matter. इसमें आता है सेप्टोट्रॉप्स में आता है जो अपना फूड ना तो प्लांट से प्राप्त करते हैं और ना ही स्मॉल इंसेक्ट्स से, ये अपना फूड प्राप्त करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है मशरूम। जो मशरूम आप लोग खाते हैं ना, उसका जो प्लांट है वो अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करता है, ब्रेड मोल्ड etc. दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिंग जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इन द सोल्यूशन एंड देन ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोल्यूशन। मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपना जो डाइजेस्टिंग जूस है वो ये प्रोड्यूस करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्यूशन, उसको एक सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन से जो इंपॉर्टेंट जो इनके लिए पोषक तत्व हैं जिनसे इनको एनर्जी मिलती है वो पोषक तत्व ये ग्रहण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेप्टोपोरस। अब आया साइम्बोटिक रिलेशनशिप। साइम्बोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे ये होता है ना कि कुछ न्यूट्रिएंट्स किसी प्लांट्स, इसमें वो प्लांट्स आते हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स किसी प्लांट्स पे पास होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स किसी प्लांट पे पास होता है, तो वो दोनों आपस में मिल जाते हैं और दोनों के पास बराबर न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो इसमें रिलेशनशिप है, साइम्बोटिक रिलेशनशिप। मतलब जैसे किसी के पास किसी प्लांट्स का प्रोटीन है, किसी प्लांट्स के पास विटामिन है, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों के पास विटामिन और प्रोटीन है। तो मतलब इट्स मीन कि दोनों ही अपना जो प्लांट है, दोनों ही प्लांट्स आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की और फिर वो धीरे धीरे अपना वो करते हैं। इसमें सबसे मेन एग्जांपल है लाइकेंस। सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। वो अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको शेयर कर लेते हैं और जिससे क्या कहते हैं उनका पूरा का पूरा अपना न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो जाता है और दे कैन लिव सर्वाइव। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेंस इन द सॉइल। जब बार बार न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स
एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होते रहते हैं, वो डिके करते रहते हैं। तो उनमें बार बार दवाओं का छिड़काव करके और न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव, फर्टिलाइज़र का डाल डाल के उसको, जो फार्मर्स है उसको सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबोम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स लाइक ग्राम, पीट, बीन्स, etc। तो ये आपके चैप्टर 1 में ये इतनी चीज़ें थी। न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में कितने आपने पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फिर आपने समझा न्यूट्रिएशन प्रोसेस को। आफ्टर दैट आपने ये समझा न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटो एंड, देखिए एक बार फिर से हम पूरा दिखा दें, आपको बता दें। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद आपने न्यूट्रिशन प्रोसेस को समझा कि ये जो फूड हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, जो जिस प्रोसेस से मिलता है उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें फूड स्वयं बनाते हैं, इट्सेल्फ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड स्वयं बनाते हैं, जैसे प्लांट्स मेनली। हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उसमें एनिमल्स, कुछ प्लांट्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। अब प्लांट्स अपना भोजन खुद कैसे बनाते हैं, फूड अपना खुद कैसे, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लीव्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो सन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। आफ्टर दैट रूट्स जो हैं, वाटर जो है वो लीव्स तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर वो रिएक्ट करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या है कि पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इंसेंटिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसान स्मॉल इंसेक्ट की हेल्प से अपना एनर्जी गेन करते हैं। सेप्टोट्रॉप्स क्या होता है, सेप्टोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को से अपनी एनर्जी प्राप्त करते हैं। इसमें मेनली मशरूम आता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, 2 प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करके तब अपने फूड का गेन करते हैं। इसमें मेन लाइकेन आता है। ये इस टॉपिक में था आपका फर्स्ट टॉपिक में न्यूट्रिएंट्स। बार बार न्यूट्रिएंट्स को फूड प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिससे सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कम होने लगता है। तो इसी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए फार्मर्स बार बार फर्टिलाइज़र जो है खेत में डालते रहते हैं। बस, थैंक यू। इस चैप्टर को पूरी